सब के सब अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद का बड़ा बयान आ गया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट किया है और बड़ी जानकारी दी है। नियुक्ति के संबंध में परीक्षा पूरी हो चुकी है और परीक्षा के बाद अब आगे क्या होगा लगातार बीपीएससी के चेयरमैन बता रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है उन्होंने, जिसमें जो जानकारी दी है वो अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है, क्योंकि जो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं वो टीचर बन जाएंगे। जी हाँ, 9 से 12 की बात उन्होंने की है, यानी 9वीं क्लास से जो 12वीं क्लास यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी हैं वो जल्दी अपना डॉक्यूमेंट जो है तैयार कर लें, क्योंकि शिक्षक बनना उनका लगभग तय है। क्या कुछ कह रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद, पहले वो ट्वीट आपको दिखाते हैं। जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, वर्ग 9 से 12 के कई पेपरों में सभी अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। जी हाँ, फिर से पढ़ दूं वो लाइन, वर्ग 9 से 12 के कई पेपरों में सभी अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। बड़ी बात कह रहे हैं। ज्यादातर जो पेपर हैं उसमें जो सब अभ्यर्थी शामिल हुए हैं सभी का चयन हो जाएगा। हालांकि आगे वो लिखते हैं, बशर्ते वे अयोग्य ना हो जाए, यानी जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको पूरा करना होगा, जो न्यूनतम अर्हता अंक है उसे पाना होगा, उसके बाद आपका शिक्षक बनना तय है। लेकिन प्राइमरी में ऐसा नहीं होगा, ये लाइन उन्होंने जरूर लिखा है। तो ऐसे में आपको फिर से मैं एक बार पढ़ के वो पूरा लाइन सुनाता हूं, जो खुशखबरी है शिक्षकों के लिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जिन्होंने परीक्षा दी है, जो परीक्षा में बैठे हैं, उनका लगभग सभी अभ्यर्थियों का शिक्षक बनना तय है ज्यादातर विषयों में। आपको ये बता रहे हैं, ये खुशखबरी अतुल प्रसाद दे रहे हैं। बस अयोग्य नहीं होना चाहिए, यानी जो मिनिमम क्राइटेरिया है पास करने का वो अगर आप पा लेते हैं तो आपका शिक्षक बनना तय है, राज्यकर्मी बनना तय है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बताएं जो लिखा है उन्होंने, एक बार फिर से पढ़ देता हूं, वर्ग 9 से 12 के कई पेपरों में सभी अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा, बशर्ते वे अयोग्य न हो जाएं। लेकिन प्राइमरी में ऐसा नहीं होगा। तो प्राइमरी में मुकाबला टफ है, क्योंकि अभ्यर्थी भी बहुत ज्यादा हैं। सीट है लगभग 70-80 हजार के आसपास और अभ्यर्थी लगभग 7.5 लाख से भी ज्यादा हैं। हालांकि परीक्षा में जो अपियर हुए हैं 5.5 लाख अभ्यर्थी। तो ऐसे में मुकाबला काफी टफ है वहां पर, और मामला बीएड वाला भी है। तो ये तमाम बातें जरूर हैं, लेकिन जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थी हैं उनके लिए खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी है कि वो शिक्षक बन जाएंगे। परीक्षा में वो अपियर हुए हैं, बस योग्यता वाला अंक लाना उन्हें जरूरी है। यानी जो कट ऑफ जो होगा, जिस तरह से कट ऑफ ऊंचा जाने की बात कही जा रही है, उसका कोई टेंशन नहीं होगा। ये साफ समझ लीजिए आप, जो ट्वीट है उसके आधार पर ये समझा जा सकता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले अगर न्यूनतम अर्हता अंक पा लेते हैं तो वो शिक्षक बन जाएंगे। एक तो पहला कि हमारे जो प्रावधान थे वो पहले से दिए हुए थे, जो सरकार की नियमावली में ही घोषित है कि एनसीटी का जो भी होगा परामर्श, उस पर सरकार का जो भी निर्णय होगा वही लागू होगा। तो अगर वो परिवर्तित हो जाता है तो वो परिवर्तित हो ही जाएगा। दूसरा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो एक तरह से फोर्स मैज्योर कंडीशन है। फोर्स मैज्योर कंडीशन का ये है कि जो बाहरी कारणों से, अगर जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, अगर उन कारणों से अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें हमें वापस करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये तो मैंने कानूनी बात बता दिया कि हमें वापस करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि किसी ने वापस के लिए पैसे की मांग भी तो नहीं किया, किसी ने पैसे वापस नहीं मांगा। और ये कहना कि हमें यह राशि वापस करने की ज़रूरत है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप वापस मांग लेते, सरकार के लिए जितना पैसा सरकार इसमें लेती है फीस परीक्षा में, किसको क्या लगता है कि क्या उतने ही में इसका काम हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है।
ये सारी की सारी राशि जो है राज्य सरकार के खाते में जाती है और राज्य सरकार इससे कहीं ज़्यादा 2 गुना 3 गुना खर्च करती है इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए। और राज्य सरकार के लिए अगर मान लीजिए कि अगर 1 लाख कैंडिडेट अगर बोलें कि हमको पैसे वापस कर दें, कर दिया जाएगा। सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए कोई भी ये समझना होगा कि ये मांग करते हैं वो, तो क्या वो अपना रेस से बाहर होने के लिए तैयार थे? क्या वैसे बीएड अभ्यर्थी जो इस बात की मांग करते हैं, मीडिया पर मांग जरूर किए हैं, किसी ने ऐसे मांगा नहीं है पैसा, लेकिन अगर आप वो खुद भी सोचें, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने खुद सोच ही लिया था और इसीलिए उन्होंने लिखित में मांग नहीं किया था कि अगर हम इस रेस से बाहर हो जाते हैं तो उनका सभी रास्ता बंद हो जाता है। फिर ऐसे तो रेस में हैं तो शायद कुछ संभावनाएं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मीडिया के लिए उन लोगों ने ऐसी बातें किया और तरह तरह की अटकलबाजी करते रहते हैं, ये बहुत गलत है। और ऐसे चीज़ों को मैं आपको बता दूं कि ऐसे एक अभ्यर्थी के मामले में हम लोगों ने उससे कहा भी, हम लोगों ने देखा उसके इस तरह की मांग मीडिया पर आई, सरासर बीपीएससी को बदनाम करने की इस तरह की गलत सलत बात बोले, हम लोगों ने उसको नोटिस कर दिया और नोटिस में उसने रोते हुए उसने लिखित माफ़ीनामा दिया है। तो मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि एक आप ऐसी कोई बातें न करें जो बाद में जा कर के आपको नुकसान पहुंच जाए। मैंने पहले भी और हमारे आयोग ने भी इस बात को प्रकाशित किया हुआ है कि कोई अमर्यादित बातें कहते हैं, आप अभ्यर्थी हैं इसलिए कि आप राज्यकर्मी बनना चाहते हैं और राज्यकर्मी की गरिमाओं और मर्यादाओं का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो हम ऐसे अभ्यर्थियों की अनुशंसा कतई नहीं करेंगे। और आजकल आप लोगों ने देख ही लिया कि फेशियल रिकॉग्निशन का ज़माना है। फेशियल रिकॉग्निशन से हम लोगों ने कई लोगों को चिन्हित किया है। हमारे लिए बहुत आसान है कि जो मीडिया पर जो लोग आकर के गलत सलत बात बोल के चले जाते हैं, वो समझ कर रहे हैं कि सब पर नज़र है। और हमारे सिस्टम के हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि एक अभ्यर्थी को हम लोग नोटिस भी दिया और उसने माफ़ी भी मांगा है, हम सबको कर सकते हैं, सबको कर सकते हैं। जिनकी जो भी मेरिट लिस्ट में अगर आ जाते हैं, अगर हम उन पर पकड़ करके हम उनको उनके उस कारण परीक्षा करके उनको लिस्ट से बाहर कर सकते हैं। इसलिए उनको संभल करके बात करनी चाहिए। यानी हाई कट ऑफ या फिर किसी तरह के कट ऑफ की जो बात की जा रही थी, ऊंचा कट ऑफ जाएगा, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। तो हम आपको बताएं कि जिस तरह से माध्यमिक परीक्षा में भी अभ्यर्थी काफी कम संख्या में थे, हालांकि जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा अभ्यर्थी जरूर थे, लेकिन उच्च माध्यमिक की परीक्षा में जितनी सीटें हैं उससे कम अभ्यर्थी शामिल हुए। तो ऐसे में मामला आसान हो गया है उनके लिए, शिक्षक बनना आसान है। हम आपको बताएं कि जिस तरह से अतुल प्रसाद ने कल भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जो बातें कही थी, बताया था कि किस तरीके से परीक्षा के जो परिणाम घोषित किए जाएंगे और पहले जो है 11-12 के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद 9-10 और फिर प्राइमरी का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। यानी जो कॉल किया जाएगा अभ्यर्थियों को इस आधार पर किया जाएगा, पहले 11 से 12, फिर 9 से 10 और उसके बाद प्राइमरी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और उन्होंने जो घोषणा की थी, जो ऐलान किया था, उसमें कहा था कि आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के लिए तैयार कर लीजिए, फाइल तैयार कर लीजिए, क्योंकि परिणाम जो है जल्दी आएंगे। आपको बता दें परिणाम के बारे में भी कि बीपीएससी ने तय कर रखा है कि परिणाम जो है सितंबर महीने में, यानी अगले महीने में, ये महीना खत्म होने वाला और अगला महीना जो आएगा उसी महीने में परिणाम भी बीपीएससी दे देगा। तो ऐसे में प्राइमरी वालों को थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो तैयार हो जाए, कमर कस ले, क्योंकि उनका शिक्षक बनना तय है। कट ऑफ को भूल जाइए, बस मिनिमम क्राइटेरिया यानी जो न्यूनतम अर्हता अंक है वो अगर पा लेते हैं आप, तो आप शिक्षक बन जाएंगे। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।